मसीह में प्रिय भाई और बहनों, सबको जय मसीह की। आज हम बात करने वाले हैं कि शैतान मसीह लोग को पीछे क्यों पड़ता है। जब आप प्रियो उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक पढ़ेंगे, परमेश्वर का वचन में स्पष्ट रूप से इसके बारे में लिखा गया है और ये भी समझाया गया है कि शैतान जो है पापियों के पीछे तो पड़ता ही पड़ता है, परंतु वो मोटा दिमाग वालों के पीछे भी पड़ता है और जो लोग प्रभु में है उसके पीछे भी पड़ा रहता है। इसलिए हमें शैतान से बहुत ही सावधानी के साथ रहने की ज़रूरत है। ज़रूर लोग शैतान से डरते हैं, शैतान से लोग झगड़ा नहीं करते हैं, शैतान से लोग डरते हैं। लेकिन हम मसीही लोग जो है शैतान से नहीं डरना है, क्योंकि शैतान जो है उन्हीं को डराता है जो डरते हैं, उसको पता है। परंतु अक्सर आज का विषय ये है कि शैतान मसीहियों के पीछे क्यों पड़ा रहता है। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तो उत्पत्ति से ही आपको पता चलेगा कि उसका एक ही टारगेट है कि वो परमेश्वर के लोगों को पाप में गिराना चाहता है और परमेश्वर से दूर करना चाहता है और पापी बनाना चाहता है। इसीलिए शैतान जो है हम लोग को पीछे, आपके पीछे पड़ा रहता है, ताकि वो लोगों को पाप में गिराए, परमेश्वर से दूर करे और पापी बना दे। और पापी तो जानते हैं नरक जाएंगे। इसीलिए शैतान हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर से दूर करने के लिए वो ये काम करता है कि मसीहियों के जीवन में परमेश्वर के लोगों का जीवन नष्ट तो नहीं कर सकता है, लेकिन उनका जीवन को बिगाड़ सकता है, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ कर सकता है, उनके जीवन को इमोशनल कर सकता है, डिस्करेज कर सकता है। इसीलिए शैतान जो है प्रियो हमारे आपके जीवन में कभी-कभी गलत बातें को डालता है, कोई भी बात हो सकता है। इसलिए हमें उन बातों से घबराने और ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुम शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। याकूब के पत्री में जब आप पढ़ेंगे, परमेश्वर का वचन में स्पष्ट रूप से लिखा है कि शैतान का सामना करो। परंतु शैतान का सामना हम कैसे कर सकते हैं? बाइबल में इसका भी उत्तर है। आप शैतान का सामना परमेश्वर के वचन के द्वारा कर सकते हैं। मत्ती 4 अध्याय में आप पढ़ेंगे, प्रभु यीशु मसीह शैतान का सामना किया और शैतान हार गया और प्रभु यीशु मसीह लात मारकर शैतान को भगा दिया। तो वैसा ही आप मसीही जब है तो शैतान को अगर भगाना है लात मारकर, तो आपको जो है वचन को जानकारी होना जरूरी है। परमेश्वर का जीवित वचन आपके मन में याद होना जरूरी है। आप वचन के अनुसार चलना बहुत जरूरी है, ताकि शैतान आपसे डर सके। दूसरी बात है प्रियो, शैतान आपसे हारना है तो आपको अपने जीवन में बाइबल पढ़ना पड़ेगा, परमेश्वर का वचन के अनुसार तो जीवन जीना पड़ेगा। दूसरी बात है, परमेश्वर में प्रार्थना, आत्मा में प्रार्थना करना पड़ेगा। कई ऐसे लोग हैं, पापी लोग तो प्रार्थना नहीं करते हैं, परंतु हम यदि मसीह है तो जरूर प्रार्थना करेंगे। देखिए, कहा गया है कि अगर कोई प्रार्थना नहीं करता है तो पाप करता है, और जो पाप करता है वो प्रार्थना नहीं करता है। इसलिए जब हम ज़्यादा प्रार्थना करेंगे तो बहुत पाप करने से बच जाएंगे, और हम यदि कम प्रार्थना करेंगे तो बहुत सारा पाप कर सकते हैं। इस प्रकार का मसीहियत में कहावत पाई जाती है। प्रियो, आप क्या चाहते हैं कि शैतान आपको पाप के द्वारा गुलाम बनाए, या आप पाप को छोड़कर लात मारकर परमेश्वर के शरण में आकर शैतान का सामना करें? इसलिए ये वीडियो खास करके उन मसीहियों के लिए है जो अपने जीवन में कमजोर को महसूस करते हैं और वो सोचते हैं कि मेरे लिए कौन है, कौन मुझे मदद करेगा, कौन मेरे साथ समझाएगा मुझको, कौन मुझको इस पाप से निकालेगा। परमेश्वर का जो कार्य है कि वो आपको उस दशा से, पाप से, शैतान से बचाए रखे। वचन के अंदर लिखा है कि शैतान गरजने वाला सिंह के समान आता है ताकि वह विश्वासियों को फाड़ कर खा जाए। शैतान कई तरह से अटैक और आक्रमण भी करता है। इसलिए प्रियो, आप और हम आज परमेश्वर के पास
अपने जीवन को समर्पित करें, अर्पित करें और उसके वचन के अनुसार आज्ञाकारी बने, उसके शरण में रहें, जिससे आप और हम प्रभु के निज संतान बन सके। प्रियो, आज इस संसार में कितने लोग हैं जो तड़प रहे हैं और पाप कर रहे हैं। उनका कोई बचाने वाला नहीं है, क्योंकि वो पापी है। और यदि वे पापी है, अगर प्रभु यीशु के पास आते हैं तो जरूर उनके लिए उम्मीद, आशा पाया जाता है। लेकिन वे आना तो नहीं चाहते हैं, क्योंकि पाप ने उनको अंधा कर दिया है और उनको बीमार करके छोड़ दिया है। लेकिन जब प्रभु के पास आएंगे तो जरूर निश्चित रूप से परमेश्वर उन पर दया करेगा और कार्य को करेगा। प्रियो, आप जानते हैं इस दुनिया में कितना लड़की है जो सुसाइड करके मर जाती है, कितना लड़का है जो सुसाइड करके मर जाता है, कारण वे परमेश्वर को नहीं जानता और वो पाप में बना रहता है। इसलिए शैतान उसके जीवन को नष्ट कर देता है। परंतु आप तो प्रभु में हैं और आप ये बात को समझना है कि शैतान आपके पीछे खड़ा रहता है और वो आपके आगे बढ़ने में रुकावट डालता है, बाधा को डालता है। प्रियो, इसलिए आज हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि हम प्रभु के आगे आगे की ओर रखने की जरूरत है। वचन में लिखा है परमेश्वर हमारे चारों ओर रहता है। यदि परमेश्वर हमारे चारों ओर है तो शैतान हमें कुछ नहीं कर पाएगा। ये परमेश्वर का दया है और वो हमें बचा कर रखता है। परमेश्वर जैसे अय्यूब के चारों ओर बाड़ा बांध कर रखा था और दानियल को चारों ओर बाड़ा बांध कर रखा था, परमेश्वर और बहुत सारे लोगों को चारों ओर बाड़ा बांध कर रखा था, क्योंकि वे परमेश्वर के साथ चलते थे। जरूर शत्रु उन पर अटैक तो करता था, लेकिन वो अटैक से बचते थे और शत्रु उनका कुछ नहीं बिगाड़ता था। लेकिन आज पापी लोग पेट पर पड़ पड़ कर मर जाते हैं, कारण शैतान उनके पीछे हाथ धोकर पड़ा रहता है। लेकिन आपके साथ प्रभु है तो आप शैतान को लात मार कर भगा सकते हैं, जैसा परमेश्वर के दास एलीशा और एलिया किया करते थे। वे हमेशा परमेश्वर के साथ साथ चलते थे। इसलिए प्रियो, आप भी यदि आत्मिक जीवन में मजबूत रहेंगे तो शैतान आपका कुछ भी नहीं कर पाएगा, कुछ भी आपका नष्ट नहीं कर पाएगा। आप प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि विजय हमारी है, परमेश्वर हमें विजय दे चुका है। बस हमें परमेश्वर के साथ चलना है और उसके फलदायक हमारा जीवन होना है, ताकि हम उसे प्रसन्न कर सके। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय मसीह। आप अपना ख्याल रखें, प्रार्थना में आगे बने रहें। वीडियो को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। परमेश्वर आपको अनुग्रह दे, शक्ति और सामर्थ्य, ताकि शैतान आपसे दूर होने पाए। आमीन, आमीन।